हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 85। बच्चों, आज की वर्कशीट में सबसे पहले 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। और दूसरा है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। चौथा है, भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद यहाँ स्रोत आधारित प्रश्न है जो 4 अंक के हैं, और ये चारों प्रश्न MCQ हैं, बहुविकल्पीय हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस स्रोत को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। यहाँ है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यहाँ किसी खास उद्योग के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उस उद्योग में प्रतिस्पर्धा जो है कृत्रिम वस्त्रों से, मतलब कि जो आर्टिफिशियल कपड़े हैं उनसे, और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है उस उद्योग का। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। जैसे कि अब यहाँ ये निश्चित हो गया कि यहाँ पटसन उद्योग, जूट उद्योग की बात हो रही है, और इसकी मांग इसलिए बढ़ी है ताकि सरकार की नीतियों में इसकी घोषणा की गई है कि अधिकांश लोग जूट से बने थैलों का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक को ना कहेंगे, और इसकी मांग बढ़ाने में विविधता भी एक आवश्यक तत्व है जो जिसने कि इसके मांग को बढ़ाया है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई। राष्ट्रीय पटसन नीति कब तैयार की गई? 2005 में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो उत्पादकता बढ़ाना, पटसन का उत्पादन बढ़ाना, पटसन की गुणवत्ता में सुधार करना, और पटसन के किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित कराना, और प्रति हेक्टेयर में उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और इस कानून का नीति तैयार किया गया 2005 में। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया, मतलब बड़े बड़े देश हमारे यहाँ से पटसन खरीदते हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो हमने ये अनुच्छेद पढ़ा। अब इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब हम देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा है? तो इसका उत्तर है, इस अनुच्छेद में जूट उद्योग के बारे में चर्चा है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और कृत्रिम वस्त्र, मतलब सी, ए और बी दोनों चुनौतियां हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई? 2005 में राष्ट्रीय जूट नीति बनाई गई। और चौथा प्रश्न है, उत्पाद की बढ़ती मांग का क्या कारण है? तो अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, और पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं, मतलब कि उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ 4 प्रश्न ऊपर जो दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 है, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जल का कम से कम प्रयोग किया जाए तथा पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जाए। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया जाए। तीसरा है, नदियों और तालाबों के जल में अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। और चौथा है,
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में नई मशीनों तथा ऊंची चिमनियों का प्रयोग किया जाए। 5वां पॉइंट है कि जहां तक संभव हो सके सौर ऊर्जा के प्रयोग से काम किया जाए। उसके बाद प्रश्न 2 है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका क्या योगदान है। देश के आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में 8% योगदान आईटी का है, जिसको कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में जो रोजगार उत्पन्न हुआ है उसका 40% आईटी ने उपलब्ध कराया है। इस प्रकार लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। 5वां पॉइंट है इसका कि महिलाओं की भागीदारी आईटी सेक्टर में सर्वाधिक है। उसके बाद प्रश्न 3 है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब किसी स्थान पर उद्योग लगता है तो रोजगार की तलाश में बहुत से लोग वहां आने लगते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है शहर बढ़ता जाता है। शहर के विकास के साथ आवश्यकता के अनुसार और अधिक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। जनसंख्या तथा उद्योग के साथ साथ कई और सुविधाएं बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण अधिक लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका कारण है कि कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। कोकिंग कोल की कीमतें ऊंची हैं, बहुत महंगा मिलता है, और श्रमिकों की कम उत्पादकता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।